एनक्लोजर बनाया भाई वो कुछ इतना बड़ा है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर भी नहीं आ रहा। तो इसमें कुछ पहले काम हुआ था, कुछ बदतमीजी हो रखी थी भाई। हरमन कार्डन के कंपोनेंट और कोएक्सियल ट्यून्ड पेटी बिल्कुल V6। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू इट चैनल गाइस, आप देख रहे हो ऋषभ चौधरी व्लॉग्स विद ड्रॉप टॉप नेशन की एक और नई वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे पास 2011 मॉडल ऑडी आई हुई है फॉर दी ऑडियो इंस्टॉलेशन। ऑडियो अपग्रेड होना है ऑडी के अंदर। अब बेसिकली क्या था भाई, ये ऑडी वैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जिन भाई की ये गाड़ी है वो भाई का मतलब कि इस गाड़ी से इतना प्यार है, इतनी लकी गाड़ी है। इस गाड़ी की वजह से उनके पास डिफेंडर है, मर्सिडीज़ है और भी 2-4 लग्जरी गाड़ी इसी गाड़ी की वजह से, ऐसा उनका मानना है। और मुझे लगता है कोई कोई लोहा भी ऐसा होता है भाई, लकी होता है। तो भाई ये वाली बात है। अब इसके अंदर क्या है भाई, पहले से ना इन्होंने करोल बाग के अंदर और कोई मार्केट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से कुछ काम कराया था। गाड़ी के अंदर कुछ कमी आ गई थी, वहाँ से काम कराया, तो वहाँ पे ना एक जुगाड़ वाले से फ्रेम लगा दिया था। तो स्क्रीन उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ऋषभ भाई फ़िलहाल के लिए लगवा रहा हूँ, लेकिन अपग्रेड करेंगे। अब मैंने तो कस्टमर जो है हमारे उनको रिकमेंड किया था कि भाई इसमें ना ये डायमंड वगैरह ना लगा कि आप पायनियर वगैरह की स्क्रीन लगाओ, लेकिन उन्होंने बोला थोड़ा लुक्स आ जाएगा अंदर, थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए था। तो ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, ये भैया की रिकमेंडेशन है। भैया की चॉइस जो है वो चॉइस ये है, हरमन गार्डन। भैया ने पूछा कि मेरे को हाई रेस में जैसा कंपनी से बहुत प्यारे सबवूफर स्पीकर्स आते हैं, ऐसा कुछ मुझे सेटअप चाहिए गाड़ी के अंदर। तो मैंने भैया को रिकमेंड करा कि भैया आप इसमें हरमन गार्डन का फिट 6CF का कंपोनेंट और कोएक्सियल का पेयर डाल लो विदाउट सबवूफर। आपको गेटो से इतना प्यारा वोकल बेस ट्रेबल आ जाएगा कि आपको अलग से कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और एक ही स्क्रीन एज पर जैसे मैंने बताया उनकी डिमांड पे ये स्क्रीन लगा रहे हैं। एक इसके अंदर बैक कैमरा भी लगेगा, क्योंकि भाई आपको पता है 2011 में बैक कैमरा इसके अंदर नहीं आता था। और एक अपना ऑरा का हाईलो कन्वर्टर डलने वाला है, एक ऑरा की वायरिंग डलने वाली है। और ये जो हमारा कॉम्बो है इसको रन जो करेगा भाई वो है अपना ऑरा का क्लास AB एम्पलीफायर, जो कि भाई आप देख सकते हो मैक्स पावर 1200 वाट है। ये आपका 100.4 एम्पलीफायर है। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। और इसके साथ साथ हमारी जो इलेंटर इसमें काफ़ी दिन से काम चल रहा था, उसका भी आज आप लोगों को अपडेट देंगे। उसमें सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, लाइट्स वगैरह का काम जो है आज वो हो रहा है। मे भी हम उसको फाइनल कर दें। उसमें इतना टाइम इसलिए लग गया, वो 3 हफ्तों से घड़ी, क्योंकि उसके सीट कवर का फरमा नहीं मिल रहा था। सीट कवर वगैरह सारी चीज़ हमने रेडी कर दी है, सब कुछ हो गया, लड़के काम कर रहे हैं। कल रात भी काम किया था, आज सुबह भी काम चल रहा है, काम कर रहे हैं डे बाई डे। आप लोगों को जो जो चीज़ें हो रही हैं वो दिखा रहे हैं। तो लेकर चलते गाड़ी की तरफ। और आप लोगों को ना बहुत, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी ये सब मतलब जो इसके अंदर एंड्रॉयड का फ्रेम वगैरह लगा है, लेकिन वही है कि चाहिए था और ये रखनी है उनको। अभी इसमें बोल रहे हैं PPF वगैरह भी करानी है, अब मैं कोई बात नहीं। तो भाई ये स्पीकर आते हैं इसके अंदर ऑडी के अंदर, भाई 2011 में आए थे ये वाले स्पीकर। अब ये पता नहीं बाई आस्क, अब आप लोगों अगर किसी को पता है कौन सी कंपनी के हैं, WK मॉडल ये है, 09 लिखा हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताना आप। बाकी इसके अंदर ना ऑलरेडी 3-वे सेटअप कंपनी करके दे दी थी, देख सकते हो 1, 2 और यहाँ पे ट्विटर्स। तो 3-वे सेटअप इसके अंदर उस टाइम पे आता था यार। और ये लग रहा भाई इसका फ्रेम जो जुगाड़ भाई से बना के लगा रखा है। अच्छा जुगाड़ लग नहीं रहा, देखने में एक्चुअल सही लग रहा है, बट ठीक है जो भी है ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है। और देखो इसे खोलने के लिए क्या जुगाड़ है यहाँ पे, ये भाई आपका बोनेट खोलने के लिए जुगाड़ है। मतलब कहने का मतलब है गाड़ी बेचनी नहीं है। और एक और चीज़ बताऊँ भाई, इन गाड़ियों के अंदर पहले से इतनी अच्छी ट्यून साउंड क्यों आती है भाई, क्योंकि इसमें ना ये इसको सबवूफर बोलते हैं, इसको मिड रेंज बोलते हैं, ट्विटर। जो इसमें सबवूफर रहता है ना भाई, इसका ऑलरेडी ना एनक्लोजर रहता है। ये देखो ये एक तरीके का ना एनक्लोजर होता है, जिसकी वजह से ना ये बहुत अच्छा बीट के साथ बेस भी मारता है, बहुत अच्छा वोकल भी देता है, हल्का हल्का वोकल। वैसे मेरी रिकमेंडेशन इसमें या तो 6650 की थी, या कोई 10 चैनल DSP, 8 चैनल DSP, इससे हम प्रॉपर हर चीज़ को एक एक्टिव तरीके से सेटअप कर दें। बाकी बेस वगैरह इसमें कुछ लगाना नहीं है, कंपनी वाला सेटअप चाहिए था। कह रहे थे कि भाई मुझे अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है, तो भाई सब कुछ निकला पड़ा है। ये जुगाड़बाजी से ही लग रहा है सब जो भी लग रहा है। पर भाई डिग्गी देखना भाई कितनी बड़ी है इसकी, 4 वूफर तो यूँ ही आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत भारी है। इंजन भाई इसमें है, इंजन दिखाता हूँ, शायद एक बार इंजन खोलिए इसका इंजन दिखाता हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इंजन। नंबर है भाई 1480, शायद इन्होंने और गाड़ियों का भी यही नंबर ले रखा है मे बी। ये देखो भाई, तो भाई ये है V6 2.7 लीटर का भाई टर्बो इंजन TDI भाई, देख सकते हो। और भाई मैं कह रहा हूँ मतलब चीज़ थी भाई उस टाइम की भी, और आज भी मैंने चलाई, लेकिन भगने में बहुत तगड़ी है आज भी, बर्नआउट करती है आदमी, बेहतरीन। तो चलो भाई करते हैं सेटअप, सुनाते क्या क्या हो रहा है। और एक बार आप लोगों को इलेंट्री के बारे में दिखा देता हूँ। वरना जो थी, वरना का ऑडियो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर सनडाउन ऑडियो का मोनो डला है, 1750 RMS का, 2 DD के 600 RMS के वूफर डले हैं। गेटों में DD ऑडियो की मिड रेंज डाली है। आगे इसके अंदर जो है ऑडिशन के ट्विटर डले हैं।
और चारों डोर्स में डीडी ऑडियो के जो मॉन्स्टर बुलेट आते हैं वो लगे हैं, ये रहे। और एक ट्यून एनक्लोजर है 36 हर्ट्ज पे जिसके अंदर हम लोगों ने डाला है। और ये रही हमारी गाड़ी। ये रहा गेटों में, वैसे इसमें 4 डलनी थी, पता नहीं यार थोड़ी मिस्टेक हो गई, सुनने में मिस्टेक हुई है या कस्टमर को बताने में मिस्टेक हुई है, पता नहीं क्या था, लेकिन इसमें 4 डलनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको मैंने आपको पहले बताया 6 ऑर्डर हमको बनाएंगे बहुत जल्दी। और मैं भी पता नहीं आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी गाड़ी के साथ। बाकी इसके अंदर भाई हमने 650 इंस्टॉल करा है, 2 और आगे 200.4 उधर लग रहे हैं, जिससे चारों डोर्स की मीट चल रही हैं। ये सारे ट्विटर्स हमारे DSP से चल रहे हैं। एक मोको का 3000 RMS का मोनो है, 2 अपने प्रिज्मेटिक बैंक लगाए हैं, ठीक है, जो कि आपका 3,500 RMS सपोर्टेड है। ओके जी। और सी पिलर रेडी करें हैं भाई, उसके अंदर DS18 की मीट डल रही है। आप बीच वाले जो डोर है उसमें DS18 की मीट है। जो आगे वाले ट्विटर से उसको सॉरी मैं बता रहा, DSP से नहीं है भाई, वो हैं आपके अपने साउंड बूस्टर के 4 चैनल से। तो ये एक MRX का है 300.4। इससे क्या चल रहा है हमारा, पूरे चारों गेटों की जो रेयर की मीट है वो चल रही है। बाकी ये रही भाई इसकी ट्यून्ड पेटी, बिल्कुल हाई ट्यून्ड पेटी है, अपनी AMC की पेटी है, ठीक है भाई। एक ऊपर इसका गया हुआ है, ये पता नहीं ये कौन सा उठा के लगा दिया, ये ऐसे लगा दे फिलहाल, कुछ पेटी के अंदर ना जाए कचरा वगैरह। ओके गुड गुड गुड। तो ये सारे इस गाड़ी के अंदर काम है। बाकी अब लाइटिंग का काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसके क्या करूँगा, इसके ना ऑरा के वो बनवाना है, तो वो अभी बन नहीं पाए एक्रेलिक वाले, उसमें समय लग रहा है, तो मैंने कोई बात नहीं उसको भी देखेंगे। बाकी बिग 3 वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है। आगे जो वायरिंग है भाई वो ये देख लो, ये रही सारी वायरिंग, फ्यूजेस वगैरह पीछे डाल दिए सारे। और इधर बात करूं तो इधर नीचे इसमें हमने मोको की ऑक्सिलरी लैंप्स डाले हैं। रैप इस पर हुआ था, कहाँ से रैप हुआ था, अपने भाई की शॉप है मोटोरिक वाले भाई से, मैंने भेजा था उनके पास, मैंने कि वहाँ करा लो रैप, क्योंकि मैं उस टाइम पे यार बहुत बिजी था, क्योंकि उस टाइम पे जब रैप हुआ था शिफ्टिंग चल रही थी भाई। ये रही भाई, ये ट्राई कलर में आती है, हाई बीम लो बीम पे इसका येलो जलेगा, वैसे इसमें वाइट जलेगा। तो भाई इंजन तो ये भी तगड़ा है भाई, ये भी 2013 मॉडल है। ये 2013 मॉडल। मतलब हमारे पास ज़्यादातर ना ओल्ड स्कूल वाले भाई हैं, इनको ओल्ड स्कूल चीज़ें चाहिए, हाई एंड भी चाहिए, लेकिन ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें चाहिए। तो भाई ये सारा है सब कुछ। तो जो हो रहा है जैसे हो रहा है आज की वीडियो में देखते रहो। तो करते वीडियो को शुरू, लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अपनी लैंट्रा के अंदर एम्बिएंट लाइट लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। लड़कों ने मेट ज़रा पहले लगा दी थी, बच्चे लोग बेचारे भूल गए थे। हमें इस गाड़ी में थोड़ा लाइटिंग का भी काम करना है, बट कोई बात नहीं भाई, अब कर लेंगे, क्या हो गया, दोबारा मेहनत कर लेंगे। बट आज गाड़ी फ्री कर देंगे और अपनी वरना कंप्लीट कर दी है। अब चलते हैं ऑडी की तरफ भाई। देखो गाड़ी तो हो रही है पर पुरानी आज भी, मगर बात करी जाए ना बिल्ड क्वालिटी की, सब चीज़ की भाई, नो डाउट बहुत ही पावरफुल गाड़ी है आज भी। वो बात अलग है, गाड़ी थोड़ी गल चुकी है देखना। और कुछ हमारे गाजियाबाद का पानी भी ऐसे ही, कुछ शीशे वगैरह क्रैक हुआ होगा, कुछ टूट गया। अरे इसमें वैक्यूम मार देना भाई, कोई बात नहीं, वैक्यूम मार देंगे भाई की गाड़ी में, क्या हो गया। और यहाँ पे वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम अपने हरमन कार्डन के कंपोनेंट और कोएक्सियल डाल रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा इसके अंदर हम ऑडियो सेटअप करने वाले हैं। और जो इसमें कुछ पहले काम हुआ था वो कुछ इस तरह का, इसके अंदर कुछ बदतमीज़ी हो रखी थी भाई। इन सारी बदतमीज़ी को सुधारा जाएगा, एक अच्छी सी गाड़ी, डिसेंट फैमिली कार इसको बनाया जाएगा ऑडियो की में। बाकी फिर दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर ऑडी के अंदर ऑडियो सेटअप कर दिया है, डन। ऋषभ भाई क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो क्या कहूँगा भाई बता दो, मज़ा आ गया। तो ऋषभ भाई अब एक नो कॉपीराइट भी हो जाए साथ में, चलो पहले हल्का सा कॉपीराइट सुना देते हैं। चलो भाई। जिंदगी है हो चुकी है आज कंप्लीट भाई, 1 हफ्ता हो चुका है गाड़ी को, और आज गाड़ी अपने घर मेरठ वापस चली जाएगी। फुल लाइटिंग वगैरह का सब काम कंप्लीट हो चुका है। अब गाड़ी को करते हैं बहुत अच्छे से ट्यून, और अपनी दोनों लिथियम भी आ चुकी हैं, वो रही गाड़ी की पेटी। और ये लाइट वगैरह का भी थोड़ा सा शायद बूट में काम रह रहा है।
सकते हो इलेंट्रा की हमने जो एनक्लोजर बनाया भाई वो कुछ इतना बड़ा है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर भी नहीं आ रहा। एनक्लोजर पता है क्यों बड़ा है तुषार? ये एनक्लोजर इसलिए बड़ा है क्योंकि आने वाले टाइम में इस गाड़ी के अंदर वॉल तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक अपग्रेड और करेगा भाई हमारा, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो इसके अंदर अभी वूफर डलेंगे या तो 3-3 बार, ये वैसे एनक्लोजर 1500 के हिसाब से है, इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनवाएगा। बहुत मेहनत और बहुत सावधानी से भाइयों। काट गई, चलो भाई बहुत बड़ी डिग्गी है भाई। डिग्गी हो तो ऐसी हो गाड़ियों की, कुछ भी रख लो कैसे भी पेटी। गाड़ी की तो लुक ही अलग है भाई, बहुत सुंदर लग रही है भाई, बहुत मज़ा आ गया। गाड़ी रेडी है, कंप्लीट है, ट्यूनिंग वगैरह हो चुकी है भाई। इलेंट्रा में तो काम हो चुका है डन। अब जो इलेंट्रा वाले भाई हैं वो अपने स्विफ्ट के वूफर सुनने हैं, तो भाई दिखाते हैं। तो गाइस कुछ नए अपडेट लेकर आए हैं, लाए हैं ना कुछ। तो भाई अपडेट यह है, अपने जो बल्क ऑडियो के 1200 RMS के वूफर थे भाई, अब इन्हें चेंज करवा रहे हैं। मोको का 3000 भी हटवा रहे हैं। हम इसमें अपना हरकुलस सीरीज़ का 5000 RMS का मोनो डाल रहे हैं, और DD ऑडियो के 2 712 मॉडल 1500 RMS के सब वूफर इंस्टॉल कर रहे हैं भाई। इनकी मैंने आपको आउटपुट दिखाई थे, उनकी भी दिखा रहे हैं। देखो भाई अब सामान बढ़ा है तो आउटपुट भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो वीडियो के साथ बने रहना, मज़ा आ गया भाई। एकदम से भाई का मूड बदल गया, उस वूफर को देखते ही भाई को उस वूफर से प्यार हो गया। और ब्लॉग में एक अपडेट और दूंगा भाई, वो जो आपको उधर वो दिख रही है ना रखी हुई, उसके नीचे वो है पटरा को जो बोलते हैं, उसको हमने पकड़ ली, वो जाटो के फंस गई भाई। पहले बताओ काम कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, नो डाउट। तो कहाँ से कहाँ चक्कर लग रहा है? कहाँ से कहाँ? ऑटो डायमेंशन से ड्रॉप टॉप। ड्रॉप टॉप जल्दी एक कोलैबोरेशन करेंगे एक बड़े प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल। सी पिलर नहीं देखा आपने? बस सी पिलर आओ देखो। अब हाँ इस गाड़ी में सब कुछ बता दिया, सारी चीज़ समझा दी, क्या क्या अपडेट हो गया। सीट कवर से लेके छत वगैरह सब गाड़ी की हमने करी है भाई। दोबारा ही पूरी गाड़ी रेडी करी गई है। एक अपने पास न्यू चैप्टर ये आया है, इसमें ही बहुत कुछ करने वाले हैं भाई, बट इसको इस व्लॉग में नहीं दिखाएंगे। इस गाड़ी का तो अलग ही एक बहुत अच्छा व्लॉग बनने वाला है। तो एक मैंने आपको बहुत तगड़ा बेस हेड सॉन्ग भी सुना दिया, तो अभी थोड़ी देर वीडियो करते हैं भाई। अब गाड़ी पे DD ऑडियो की बैजिंग आने वाली है भाई। इतना पैसा खर्च हुआ, ये तो बनता ही है, सही बात है। सही बात है। लो भाई लगाया कुछ तो छपे दिखे, कुछ अलग सा तो दिखे मेरठ के अंदर। ये रहे अपने युवराज भाई। और जी मज़ा आ रहा है? खूब, बिल्कुल बढ़िया मजा आया।